देखिए स्टूडेंट्स, व्यय विधि के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाते हैं तो आप पूरी व्यय विधि के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इसमें हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करेंगे, निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, शुद्ध निर्यात, निर्यात माइनस आयात और सकल घरेलू पूंजी निर्माण को जोड़ दिया जाएगा तो जीडीपी एमपी कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो नेशनल इनकम से रिलेटेड अभी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसे आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। 12th क्लास की इकोनॉमिक्स को बड़ा सिंपल तरीके से हमने समझाया है, उसे आप समझ सकते हैं। तो जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। देखिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से घरेलू आय ज्ञात करनी है। हमें क्या निकालना है? घरेलू आय। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें घरेलू आय निकालनी है, अब हमारे पास है व्यय विधि। अब व्यय विधि है तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। व्यय विधि से हम जीडीपी एमपी कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एमपी कैलकुलेट करने का रीज़न बड़ा सिंपल सा है। इसमें जो भी कैलकुलेशन की जाती है 1 अप्रैल से की जाती है और 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल में हम ग्रॉस वैल्यू को लेते हैं और इसमें मार्केट प्राइस पे ही कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, सार्वजनिक और सरकारी एक ही मतलब होता है, ठीक है। कितना गिवन है? 500 प्लस शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। मैंने आपको बताया था अगर शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण गिवन है तो मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे, अचल पूंजी का उपभोग, तो वो सकल बन जाता है। निजी अंतिम उपभोग व्यय 300, अप्रत्यक्ष कर नहीं लेना हमें, निर्यात शुद्ध निर्यात लेना है तो निर्यात दे रखा है और आयात दे रखा है। निर्यात माइनस आयात कर देंगे हम 80 माइनस 60, तो ये कितना हो गया? 500 प्लस 550 और 300 और प्लस 20, तो इसे ऐड कर दीजिए। कितना हो गया? 1000, 1370। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा जीडीपी एमपी निकल गया। अब जीडीपी एमपी निकल गया तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी। घरेलू आय को एनडीपीएफसी कहते हैं। हमें दे क्या रखा है? जीडीपी एमपी। अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप इन्हें चेंज करना ईजीली सीख सकते हैं, तो उसमें आप सीख लीजिए। ये बाकी मैंने शॉर्ट में यूज़ किया ये फॉर्मूला, इसे हेल्पिंग बॉक्स कहते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर फर्स्ट है एन, ये है जी, ये इक्वल नहीं है तो हम जी राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग चलते हैं ऑलवेज। जी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। और यहाँ पर डी है, ये भी डी है, ये तो इक्वल है, कुछ चेंज नहीं करना। ये एफ सी है और एम पी है। और थर्ड वाले पे आ जाओ, एम पी। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे एम पी है, एम पी के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस एन आई टी। वैल्यू पुट कर दो। जी डी पी एम पी कितना कैलकुलेट करा है? 1370। डेप्रिसिएशन देख लो स्टूडेंट्स, इसमें कितना है? 50। और एनआईटी कितना है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। भाई ये क्या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है? यहाँ पर शुद्ध लिख रहा है? नहीं लिख रहा। शुद्ध नहीं लिख रहा तो निकालेंगे हम। अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता को माइनस कर देंगे, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर 140 माइनस का 50, तो ये कितना बचा स्टूडेंट्स? 320 और माइनस का ये कितना बचा? 90। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप। ये कितना बचा? 1210, सॉरी 1230, ठीक है। तो ये हमारा पहला मेथड समझ में आ गया आपको, पहला क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी एमपी कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को सीख लेते हैं तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड के अप्रोक्स सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें इतनी एंट्रियां सारी मतलब अलग टाइप की इंक्लूड करी गई हैं जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सबसे पहले निजी अंतिम उपभोग व्यय स्टूडेंट्स 600 हम ऐड कर देंगे। अचल पूंजी का उपभोग, विदेशों को दी गई शुद्ध साधनाएं, अप्रत्यक्ष कर, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय मिल गया हमें 700 मिल गया। फिर इसके बाद मैंने देखा शुद्ध अचल पूंजी निर्माण। मैंने व्यय विधि को समझा रखा है आपको, उस मेथड में आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर शुद्ध गिवन है और अचल भी गिवन है, ठीक है। पहली बात तो शुद्ध गिवन है, शुद्ध गिवन है तो हम अचल पूंजी का उपभोग मूल्य ह्रास को जोड़ देंगे तो ये बन गया सकल।
और प्लस इसमें अचल भी गिवन है। अचल का मतलब होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब होता है स्थायी या स्थिर। तो स्थिर या स्थायी गिवन होता है तो इसमें बच्चों स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ा जाता है। स्टॉक में परिवर्तन कैसे जोड़ेंगे? अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। ठीक है जी, तो ये एंट्री हमारी इसकी हुई। ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि सकल घरेलू पूंजी निर्माण नहीं गिवन है आपको, शुद्ध गिवन है। शुद्ध गिवन है तो मूल्यह्रास जोड़ा, अचल गिवन है तो इसमें स्टॉक में परिवर्तन भी जोड़ा, और शुद्ध आयात गिवन है। हमें क्या गिवन होता है? शुद्ध निर्यात। तो आप साइन चेंज कर दोगे इसका, क्योंकि शुद्ध आयात आयात माइनस निर्यात होता है। तो आप क्या कर दोगे? साइन चेंज कर दोगे इसका, तो वो शुद्ध निर्यात बन जाएगा। तो माइनस का 150। समझ में आई पहली बात? तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं। ये कितना हो गया? 1300 माइनस का 150 और प्लस इसे ऐड कर लो स्टूडेंट्स, 550 और ये 120 कितना हो गया? 670 और प्लस का 30। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो ये 50 और प्लस का 700। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 1850 करोड़ रुपये। अब हमें क्या निकालना है? NNP-FC निकालना है। इसमें राष्ट्रीय आय लिखा हुआ है, राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं? NNP-FC कहते हैं। और हमें दे क्या रखा है? GDP-MP गिवन है हमें, तो GDP-MP हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कैसे? GDP-MP। अब फिर दोबारा इस फॉर्मूले का यूज़ कर लीजिए। फर्स्ट इक्वल है? नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? N के ऊपर कौन सा G के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का डैप। और N और D इक्वल है? नहीं है। राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है? D के ऊपर कौन सा साइन है? प्लस प्लस NFIA। और फिर FC और MP लिखा है उधर राइट हैंड साइड पे, MP के ऊपर कौन सा साइन है? माइनस का NIT। तो GDP-MP कितना गिवन है बच्चों हमें? 1850। और डेप्रिसिएशन कितना गिवन है? अचल पूंजी का उपभोग को डेप्रिसिएशन कहते हैं। NFIA कितना गिवन? अब देखो, विदेशों से गिवन है कोई? ये शुद्ध तो गिवन है, लेकिन से है ये? नहीं है। से नहीं है तो आप इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का 80 कर देंगे। प्लस है तो माइनस का 80 हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको इसको बता रखा है। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाके समझ सकते हैं। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, क्या ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना है भाई? यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर तो गिवन है हमें, ये रहा अप्रत्यक्ष कर। कितना गिवन है? 230। ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस आर्थिक सहायता गिवन है इसमें? नहीं गिवन है। अगर गिवन होती तो हम लिख देते, नहीं गिवन है तो हम 0 मान लेंगे इसे। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब 1850 ये हो गया कितना? 200 और ये माइनस का 230। अब 850 430 रुपी। अब ये कितना बचा? 2041 करोड़। समझ में आया बच्चों? ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली। वैसे भी अब तो आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आएगा इसका। तो प्लीज़ इसे आप कॉपी कीजिए।